Today we are going to discuss about the topic groundwater. Groundwater means जो हमारी अर्थ के डेप्थ में जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर. So today we are going to discuss the topic groundwater. So let's start. Beside these water bodies on the earth's surface, there is a lot of water stored in the groundwater layers of rock. क्या होता है कि हमारे अर्थ के सरफेस पे तो हमें बहुत सारा वाटर दिखाई देता है, पर आपको पता है कि हमारे अर्थ के अंडरग्राउंड में भी बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है. जो हमारे अर्थ के नीचे क्या है, रॉक्स की लेयर बनी है, वो रॉक्स की लेयर के बीच में क्या है, बहुत सारा वाटर हमें दिखाई देता है, बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है. इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं. वी रीच इट बाय मीन्स ऑफ डग वेल्स एंड बोर वेल्स. मेनी लेक्स एंड वेल्स गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स. जो हमें हमारे घर में वाटर आता है वो कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड वाटर में से, अंडरग्राउंड में से आता है. अंडरग्राउंड वाटर कैसे आता है, हम क्या करते हैं घर में, हमारे बोरवेल्स खोदते हैं और वेल्स मतलब कुएं खोदते हैं, उसके द्वारा हमारे घरों में पानी आता है. और जो लेक्स होते हैं, वेल्स होते हैं, उसमें भी वाटर कहाँ से प्रेजेंट आता है, अंडरग्राउंड वाटर में से ही लेक्स और वेल्स तैयार होते हैं. The water or ice that occupies the earth's surface, groundwater and the water vapor in the atmosphere together from the earth's hydrosphere. जो हमारी हाइड्रोस्फीयर है वो किन चीज़ों से बनी है, वाटर, आइस, वाटर वेपर और जो ग्राउंड वाटर है, इन सभी चीज़ों से हमारा हाइड्रोस्फीयर है बना है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? So turn your page. So next topic is the atmosphere. अभी हम पढ़ेंगे एटमोस्फियर के बारे में. The envelope of air around the earth is called atmosphere. एटमोस्फियर कैसे कहते हैं, जो अर्थ के ऊपर का जो एरिया होता है वो सभी क्या है, एयर से कवर्ड होता है. हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, एयर प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं. As we go higher from the surface of the earth, the air in the atmosphere become rarer. और जैसे ही हम ऊपर ऊपर अर्थ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एयर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम कम होती जाएंगी. The air consists of a mixture gases, namely nitrogen, oxygen, water vapor, and carbon dioxide. There are some other gases too in air in very small quantities. क्या है, जो हमारी एयर है वो क्या है, वेरियस टाइप्स के गैसेस के मिक्सचर से बनी है. बहुत सारी गैसेस मिलके एयर तैयार होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसी पूरी गैसेस मिलके एयर तैयार होती है. और देयर आर सम अदर गैसेस टू इन एयर इन वेरी, और जो एयर में गैसेस प्रेजेंट होती है वो क्या है, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है. द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर आर नेम एज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. क्या है, हमारी जो एटमोस्फियर है वो 6 लेयर से 6 लेयर से बना हुआ है. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर और एक्सोस्फियर. ये क्या है, 6 एटमोस्फियरिक लेयर होती है. जैसे ही अर्थ का पोर्शन ख़त्म होता है और एटमोस्फियरिक पोर्शन चालू होता है, तो ये जो एटमोस्फियरिक सरफेस है ये पूरा 6 लेयर से बना हुआ है. The layer of extend from the earth surface to height of
अबाउट 13 किलोमीटर इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियरिक लेयर है वो हमारी अर्थ से क्या है 13 किलोमीटर की दूरी पर बनी है। जैसे ही हमारी अर्थ की लेयर ख़त्म होगी और गैसेस लेयर स्टार्ट होंगी तो क्या है पहली लेयर कौन सी बनी है, ट्रोपोस्फियर है, वो हमारी अर्थ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। द कंडीशन इन द ट्रोपोस्फियर चेंजेस कंटिन्यूसली द अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड टू ग्रेट एक्सटेंट। और ये ट्रोपोस्फियर की लेयर पे क्या है, जो लिविंग थिंग में इसे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड ड्यू टू द हीट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। जो हमारी अर्थ पे हमें गर्मी महसूस होती है वो किससे आती है, सन के द्वारा हीट हमें मिलती है। हेंस द एयर नियरेस्ट द सरफेस इन द हॉटेस्ट। और इसलिए हमें क्या लगता है, अर्थ के सरफेस पे गर्म हवा लगती है, क्योंकि हमारी अर्थ पे सन से हमें हीट मिलती है, इसलिए हमें अर्थ के सरफेस पे गर्म हवा लगती है। एज वी गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर इट बिकम्स कूलर। और जैसे ही हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे, ट्रोपोस्फियर की लेयर से हम दूर जाते जाएंगे, तो क्या है हमें हवा जो है वो ठंडी लगेगी। और पहले हमारे अर्थ की सरफेस पे हमें क्या लगती थी, हवा बहुत गर्म लगती थी, बट जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर की लेयर से दूर दूर जाते जाएंगे तो हमें हवा ठंडी ठंडी महसूस होगी। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर इन द ट्रोपोस्फियर इट्स कंटेंट इन द ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर की लेयर है वहाँ पे वाटर वेपर के थ्रू एटमॉस्फेयर बनता है। That is why all weather related phenomena such as formation of clouds, rains, fogs, winds and storms take place in the troposphere। ये ट्रोपोस्फियर की लेयर जो है यहाँ पे थोड़े से लिविंग थिंग प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ऐसे कुछ जो क्रियाएं है जैसे कि बादलों का बनना और वाटर वेपर बनना और क्लाउड फॉर्मेशन, रेन बारिश का तैयार होना, ये सभी चीज़ें हैं वो ट्रोपोस्फियर की लेयर पे तैयार होती है। द एयर ऑन हाई माउंटेन्स इन द रेयरर दैन द एयर नियर द अर्थ सर्फेस एरोप्लेन फ्लाई इन द हायर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर। और जो एरोप्लेन हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं वो भी कौन सी लेयर पे होते हैं, उड़ते हैं, ट्रोपोस्फियर की लेयर पे हमें जो एरोप्लेन है वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। देयर द एयर इज वेरी रेयर, देयरफॉर अरेंजमेंट हैव टू बी मेड इंश्योर दैट पैसेंजर गेट इनफ एयर फॉर द ब्रीदिंग। और क्या है, जैसे ही एरोप्लेन स्टार्ट होता है और हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है एरोप्लेन में बैठने की बाद की कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो जैसे ही क्या होता है एरोप्लेन दूर दूर जाता है तो एयर की कमी पैसेंजर को महसूस होने लगती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इसलिए वो जो पैसेंजर है उन्हें क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है।